श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने और दरवाजों का क्या है रहस्य। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में आपने खूब सुना होगा और ये भी सुना होगा कि ये मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार है। लेकिन क्या आपने मंदिर के 6 तहखाने के बारे में कुछ रहस्यमय बातों के बारे में जानते हैं? कहते हैं कि इसमें से एक तहखाना आज भी बंद है और इसे खोलने से कई चीज़ें हो सकती हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन मंदिर एक और चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा माना जाता है, वो है यहाँ के रहस्यमयी तिजोरी। यह मंदिर अपने गुप्त और रहस्यमय तिजोरी को लेकर खबरों में बना रहता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे अमीर हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। प्राचीन रहस्यमय ग्रंथों के अनुसार मंदिर में 6 तहखाने मौजूद हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार मंदिर को एक प्राचीन शाप से दूषित कर दिया गया था। कहा जाता है कि मंदिर का सारा खजाना इन 6 अलग अलग तहखानों में रखा हुआ है। चलिए आपको इस मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सदियों से कई दान दिया जा रहा है, जिस वजह से भी इसे दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। हालांकि न केवल धन, बल्कि ये मंदिर अपनी वास्तुकला की वजह से भी काफ़ी खास है। जब आप मंदिर को देखेंगे तो आपको केरल और द्रविड़ शैलियों का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा। मंदिर ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को भी नाम दिया था। थिरु अनंतपुरम का अर्थ है भगवान अनंत, पद्मनाभ का पवित्र निवास। मंदिर की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकार अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर 8वीं शताब्दी का है, जो बनी हुई है। उसके बारे में कहा जाता है कि इसे 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर महाराजा मार्तंड वर्मा द्वारा बनाया गया था। तब से मंदिर का मैनेजमेंट त्रावणकोर शाही परिवार के वंशजों द्वारा संचालित कर एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह के नीचे 6 बड़े बड़े गुप्त वॉल्ट या तहखाने बने हुए हैं। 2011 में एक सेवानिवृत्त IPS अधिकारी सुंदरा राजन ने मंदिर के खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खजाने के बारे में पता लगाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। तलाशी लेने पर उन्होंने 6 तहखानों की तलाशी ली, जिनके दरवाजे लोहे के बने थे और उन्हें खोलने की सीमित थी। कमेटी द्वारा उन्हें A, B, C, D और F नाम दिया गया था। इन कमरों में प्रवेश करना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया साबित हुई, लेकिन जब उन्होंने बहुत मेहनत के बाद तिजोरी में खजाने की खोज की, तब उन्हें वहां धीरे धीरे और अन्य कीमती रत्नों और पत्थरों के साथ साथ 1 लाख करोड़ रुपए की कीमती धातुओं से बनी मूर्तियां और सिंहासन मिले। तिजोरी बी के दरवाजे को नहीं खोला गया। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी उसे खोलने की कोशिश करेगा, उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। माना जाता है कि सभी 6 तिजोरी में से चैम्बर भी भगवान पद्मनाभ स्वामी से सबसे अधिक जुड़ा हुआ माना जाता है। तिजोरी खुलने के चंद हफ्ते बाद ही याचिकाकर्ता की अकस्मात मौत के बाद बदकिस्मती की यह धारणा और मजबूत हो गई। ऐसा माना जाता है कि तिजोरी बी की रक्षा नागों के पौराणिक पिशाच और अन्य अलौकिक देवताओं द्वारा की जा रही है। उन्हें तिजोरी का संरक्षक माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी दरवाजे को खोलने का प्रयास करेगा, वह अपने कई समस्याओं का आमंत्रित करेगा। सदियों पहले जब मंदिर प्रबंधन ने कलारा बी को खोलने की कोशिश की तो उन्हें लहरों की आवाजें सुनाई दी। जब यह तहखाना रहस्यमय और डरावना लगने लगा, तब उन्होंने अपना फैसला बदलकर वापस इसे बंद करने का निर्णय लिया। 1930 के दशक में जब लुटेरों का एक गिरोह मंदिर को लूटने गया तो उन्होंने देखा कि सांप उनकी ओर आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के संतों ने शक्तिशाली नाग
पासम मंत्र का जाप करके कक्ष के प्रवेश द्वार को सील कर दिया था। केवल सबसे सटीक समझ वाला पुजारी ही गरुड़ मंत्र का जाप करके इसे खोल सकता है। अब हम कल्पना ही कर सकते हैं कि मंदिर के अंदर क्या हो सकता है। माना जाता है कि जब कल के अवतार होगा तभी खुलेगा यह दरवाजा। मंदिर में पोशाक पहनने का नियम इस प्रकार है। मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। पोशाक पहनने का सख्त नियम है जिसका पालन मंदिर में प्रवेश करते समय करना होगा। पुरुषों को मुंडू या धोती और नीचे एड़ी तक जाता है और किसी भी तरह की कमीज या शर्ट की अनुमति नहीं है। महिलाओं को साड़ी, मुंडू, नेरियतुम, स्कर्ट और ब्लाउज का आदि साड़ी पहनना होता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर किराए पर धोती उपलब्ध रहते हैं। आजकल मंदिर के अधिकारी भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पैंट या चूड़ीदार के ऊपर धोती पहनने की अनुमति दे रहे हैं। इस मंदिर का वास्तुशिल्प पत्थर और कांसे पर की गई नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदरूनी हिस्सों में सुंदर चित्र और भित्ति चित्र उकेरे गए हैं। इनमें से कुछ चित्र भगवान विष्णु की लेटी हुई मुद्रा, नरसिम्हा स्वामी, आधा नारव जो भगवान विष्णु का स्वरूप है, भगवान गणपति और गजलक्ष्मी की छवियां हैं। इस मंदिर का ध्वज स्तंभ लगभग 80 फीट ऊंचा है जिसे स्वर्ण लेपित तांबे की चादरों से ढका गया है। इस मंदिर में कुछ रोचक ढांचे भी हैं जो बालीपीड़ा मंडपम और मुख मंडपम के रूप में है। यह बड़े हॉल है जिन्हें विभिन्न हिंदू देवताओं की सुंदर कलाकृति से सजाया गया है। एक और ढांचा जो आपका ध्यान आकर्षित करेगा वह नवग्रह मंडपा है जिसकी छत पर नवग्रह दिखाई देंगे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।